हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने मानसिक स्वभाव को किस प्रकार से एक सही डायरेक्शन के अनुसार चीज़ों को काबू में ला सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी कार्य करते हैं किंतु हमें लगता है कि हम हमेशा अपने मन की ही सुने, किंतु ये मन हमें किस प्रकार भ्रमित करने का कार्य करता है, जिनकी वजह से हम कोई भी काम सोचते हैं किंतु कर ही नहीं पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ों के बारे में सोचते ही रहते हैं किंतु उसे रियलिटी में कर ही नहीं पाते। किंतु हमें इन चीज़ों से किस प्रकार से अपने तरीक़ों को बदलने की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये है कि हम जब तक अपने मानसिक पर ही चीज़ें रखते रहेंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे ज़्यादा अपने माइंड पर डिमोटिवेट होने का कार्य होता है। किंतु हमें सबसे पहले कोई भी काम करना है तो उसे किस प्रकार से हम करें और उसका एक सही तरीका क्या है, ये बहुत ही जानना आवश्यकजनक है। क्योंकि हम कुछ ना कुछ अपने मन में सोचते ही रहते हैं किंतु रियलिटी में कुछ कर ही नहीं पाते। किंतु हमें विशेष तरीके से जानना है कि हमारी टारगेट क्या है और हम उस टारगेट को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें वाकई में हमें जानने की आवश्यकता होती है। किंतु फिर भी हम जाने अनजाने पर इन चीज़ों को कोशिश कर ही नहीं पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी माइंड पर चीज़ों को हर जगह नहीं रहता। कहने का अर्थ ये है कि हम एक चीज़ कुछ ही टाइम तक याद रखते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं। इसीलिए हमें अपनी चीज़ों को अपने नोटबुक में लिखने की आवश्यकता है कि हम अपनी बेसिक स्किल को किस प्रकार से और किस तरीके से समझते हैं। ये चीज़ें हमारी वाकई में समझने की विशेष ज़रूरत होती है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम करने वाले क्या हैं और कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप पर ही खोए रहते हैं, जिसकी वजह से हम जो करने वाले हैं वो कर ही नहीं पाते। किंतु हमें विशेष तौर पर ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि कोई भी काम करने से पहले उसे सोचने के ज़्यादा हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम उन चीज़ों को कर ही नहीं पाएंगे। किंतु एक विश्वास के साथ चीज़ को करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम खुद पर हमें विश्वास ही नहीं होगा तब तक हम अपनी चीज़ों को सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें जीवन में कुछ भी काम करते हैं किंतु उसमें हमें अच्छा और बुरा भी टाइम आता है, किंतु उस समय हम पूरे टाइम पर हमारी परीक्षा होती है कि हम उस चीज़ को छोड़ेंगे या उससे लगातार मेहनत करेंगे। किंतु ये 99% बुरे टाइम पर ही चीज़ों को छोड़ना पसंद करते हैं। किंतु हमें उस समय उन परेशानियों से लड़ना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से एक मायने पर चीज़ें नहीं सीखते तब तक हम डिमोटिवेट और उन चीज़ों को त्यागना ही हमारे लिए अच्छा लगता है। किंतु हमें चीज़ों को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि हम अपनी चीज़ों को किस मायने पर एक सही अभ्यास के ज़रूरत होती है, किंतु हम उसका अभ्यास ही नहीं कर पाते। किंतु अभ्यास से पहले हमें अपने विचारों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने विचार किस पे ज़्यादा हमें अपने विचारों पर विशेष रूप से रुचि आनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने मानसिक चीज़ों को विशेष रूप से समझेंगे नहीं तब तक हम अपने विचारों के प्रति चीज़ें समझ ही नहीं पाएंगे कि हम जो जीवन में करने वाले हैं वो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे माइंड में लगता है कि हम जो भी काम करेंगे वो कोई किसी को पता चल गया तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हमारे माइंड पर यही सवाल घूमते रहते हैं, किंतु हमें
उस समय अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पाते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी काम करें किंतु हमें मुसीबत और कठिनाइयाँ तो आना संभव ही होता है, किंतु हम उस समय किस प्रकार से अपने माइंड से जीत पाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जनक है। क्योंकि हम अपने आप से ही नहीं जीत पाएंगे तो चीज़ों को किस प्रकार से और किस अभ्यास से हम अपने आप को निकाल पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें वक्त और उस पे कड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है, किंतु हम फिर भी अपने आप को सोच ही नहीं पाते कि हम किस हालात और किस परिस्थितियों के द्वारा हम अपने चीज़ों को कंटिन्यू करने का एक अभ्यास और बार बार कोशिश करते हैं, किंतु फिर भी हमें अपने आप को डिमोटिवेट होकर भी एक नई सोच का निर्माण करते हैं। किंतु इस समय को हम किस प्रकार से संभव चीज़ों को पर्याप्त अपने मानसिक को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, किंतु हमें अपने आप को बहुत ही सही मायने पर जानना है कि हम अपनी चीज़ें किस प्रकार के सही एक संभवता के अनुसार समझना होता है कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक सही अभ्यास कर पाएँ। क्योंकि अभ्यास को जानना हमें बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि हम जो काम करने वाले हैं उसमें हमें 1-2 साल उसको त्यागना है कि हम उसमें कर ही नहीं पा रहे हैं, फिर उस कार्य को करना है। फिर आपके अंदर ही मोटिवेशन की फीलिंग होगी कि हम अपने काम को किस प्रकार से और किस शक्ति के अनुसार हम चीज़ों को सही मायने पर कर पाएँ। क्योंकि काम को संभव करने के लिए हमें अपनी मानसिकता से जीतना होगा, किंतु जो कहते हैं वो सही प्रकार पर मुश्किल और कठिनाइयाँ भी आना संभव होता है, किंतु हम उस काम को करने से पहले उस पर नियंत्रण पाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने काम को सही प्रकार से कर ही नहीं पाते, किंतु काम को हमें करने से पहले ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने काम को किस वजह से और किस तरीके से एक सही काम कर पाएँ। क्योंकि हम अपने आप से ही नहीं जीत पाएंगे तो लोगों की मानसिकता से किस प्रकार जीत पाएंगे। किंतु हमें अपने आप को सबसे पहले शांतिपूर्वक रखकर एक संकल्प लेना है कि हमें अपने आप को और अपनी मानसिकता को बहुत ही शांतिपूर्वक रखना है। क्योंकि जब हमारा माइंड नहीं शांत होगा तब तक हम अपने आप को ही नहीं जान पाएंगे कि हम अब करने वाले क्या हैं और समय के अनुसार हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल लगता है कि हम कुछ ही पलों पर मोटिवेशन और कुछ ही पलों पर डिमोटिवेट हो जाते हैं, किंतु ये जीवन की शैली है कि यहाँ पर दुख सुख एक समय समय पर आपको देखने मिलेंगे, किंतु आप नॉर्मल की तरह के रहना सीखना होगा। क्योंकि हम नॉर्मल रह ही नहीं पाते, कभी बहुत ही हद से ज़्यादा मोटिवेशन हो जाते हैं और कभी हद से ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, किंतु हम अपने काम को कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। किंतु इस चीज़ को हमें किस प्रकार से और कैसे लेना है ये हमारे माइंड पर निर्भर होता है। क्योंकि अपने आप को सही डायरेक्शन के अनुसार भी प्रेरित करना बहुत ही संभव होना आवश्यक है, किंतु हम अपने मन को कंट्रोल और काबू ही नहीं कर पाते हैं कि हम अपनी चीज़ें किस प्रकार से कर पाएँ। क्योंकि कुछ ना कुछ हमें कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं, किंतु उनसे निकलने के लिए हमें हिम्मत और अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि एक सही कोशिश करने के लिए हमें वक्त और धैर्य की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तब तक हम चीज़ें सही प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, हमें अपने आप को शांत रखना है और अपनी मानसिकता को भी शांत रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम समय के खेल को समझ ही नहीं पाते कि समय हमें किस प्रकार से कठपुतली बनाकर चलाने की कोशिश करता है, किंतु फिर भी हम अपने आप को और अपनी मानसिकता की शक्ति को समझ ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।